जीवन में तू ना वो जीवन नहीं। व्यवस्था विवरण 26 अध्याय का 8 और 9 वचन। और यहोवा ने बलवंत हाथ और बढ़ाई हुई भुजा से अति भयानक चिन्ह और चमत्कार दिखलाकर हमको मिस्र से निकाल लाया और हमें उस स्थान पर पहुंचाकर यह देश जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है हमें दे दिया है। इतना कहने के बाद व्यवस्था विवरण 4 अध्याय का 34 वचन में क्या कहता है? परमेश्वर ने वहां पर से जहां मिस्र देश में लोग गुलाम रहे वहां से निकाल के मधु धारा बहती है, वहां उस देश में उस देश के जाति के लोगों को इतने बड़े बड़े जातियां, इतना सूरवीर थे, इतना जंगलियां जैसे थे, उन सारे लोगों को प्रभु ने बहा के इस देश को इनके हाथ में दिया। वो कहता है इसको कभी भी तुम्हें नहीं भूलना है। परमेश्वर ने अद्भुत रीति से हमें अगुवाई किया। कितनी विपत्तियां, कितनी बीमारियां आई है, लेकिन प्रभु ने उस सारे खतरों से हमें बचाया है। भाई बहन, जब आप यात्रा करते हैं आप ये सोचते हैं मैं अपनी खूबी से, अपनी ताकत से इतनी सुरक्षा से लाए हैं, तुम ठीक से गया लेकिन सामने वाला ठीक से नहीं आया तो हम खत्म हो जाते। लेकिन परमेश्वर ने उनको भी प्रभु बचा के हमें सुरक्षित रखा ना, उनको कभी भी नहीं भूलना है। आपको मालूम है हमारी आंखों में ना दिखने वाला एक दुनिया है, उस दुनिया में अंधकार की शक्तियां काम करती है। ये एफेसियों 6 अध्याय के 12 वचन के अनुसार देख रहे हैं ना, आकाश मंडल में क्रिया करने वाला शक्तियां जो अंधकार की शक्तियां कहते हैं, जो हमारे आत्मिक जीवन के विरोध में कार्य करता। परमेश्वर ने उस आत्मा का विरोध लड़के हमेशा हमें विजयी देता है। परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा हमेशा हमारी रक्षा करता है, इसलिए कभी भी हमें नहीं भूलना। कुछ परिवार के विरोध में शैतान हमेशा कार्य करता है, उनका व्यापार में उनको गिराने के लिए, उनके परिवार को दोगुना करने के लिए, और उनके बच्चों के विरोध में, उनकी आशीष के विरोध में, उनके काम के विरोध में, उनकी बढ़ोतरी के विरोध में, उनका तंदुरुस्ती के विरोध में, और बीमारी को लाके उनको गिराना चाहते हैं। कुछ ऐसे हालातों में ऐस फंसा के लोगों को गिराना चाहते हैं। लेकिन आपको मालूम है मत्ती 10 अध्याय का 19 वचन में प्रभु यीशु ने कहा तुम बिच्छुओं को लोगे और सांपों को लेने से भी तुम्हारे ऊपर कोई हानि नहीं आएगा, और शैतान के शक्तियां तुम पर कोई काम नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर कहता इस्राएल के विरोध में भाविकाना व्यर्थ होगा, याकूब का जो विरोध में मंत्र जादू टोना कुछ सब व्यर्थ होगा। प्रभु यीशु हमारे साथ में रहकर रक्षा करता है। हालेलुया, हालेलुया।